नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देसी मातनी में। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है निकिता गांधी, जिनकी आवाज सुन के कानों को सुकून और दिल को जुनून यानी जुगनी जैसा जो ना मन झूम उठता है। बहुत बहुत स्वागत है निकिता आपका हमारे देसी मातनी में। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आपकी फूकले गाना जो है रिलीज हुआ है हाल ही में, जिसमें निया शर्मा ने तड़का लगाया। वो गाना फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत इसी गाने से करते हैं हम लोग। फूकले गाने में जो है इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। कई सारे रील्स बनाते हुए हम लोग इंस्टाग्राम पे कई सारे आपके फैंस को देख रहे हैं। पर जब निया शर्मा को इस गाने के लिए कास्ट करने के लिए चुना गया था, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था कि आपको पता लगा कि अच्छा निया शर्मा मेरा ये गाना करने वाली है और किस तरह से करेंगी? कोई रिएक्शन था इसको लेकर आपका? मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मतलब कास्ट में कौन आने वाला है, बिकॉज आई मीन हम लोग का काम तो काफी पहले हो गया था, गाना जब रिकॉर्ड किए थे हम लोग। बट निया शर्मा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि शी इज लाइक लिप सिंकिंग मेरी आवाज पे। मतलब इसके पहले भी सात समुंदर, जो कि सारेगामा के चैनल पे ही रिलीज हुआ था, उसमें भी वही थी जिसको मैंने गाया। सो दिस इज माई सेकेंड सॉन्ग विथ निया। और मतलब आई थिंक ऑब्जेक्टिवली बोला जाए तो काफी सही कास्ट किया गया है, क्योंकि मतलब वो बहुत बोल्डली, यू नो, वेरी फ्लैशी एंड सिडक्टिव रोल्स भी बहुत बोल्डली कैरी ऑफ करती है। सो आई थिंक वेरी वेल कास्ट। तो जैसे आपने कहा कि निया शर्मा जो है हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है, तो उन्होंने इस गाने का प्रमोशन भी बहुत अच्छे से किया। कभी वो ऑटो वालों के साथ डांस करती हुई नजर आई, तो अपने जितने भी शूट्स हैं उनमें भी इस गाने को उन्होंने यूज किया। तो जब इस तरीके की रील्स आप देख रहे थे कि अच्छा निया शर्मा इस लेवल पे इस गाने को प्रमोट कर रही है, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या आया था कि ये कौन सा यूनिक तरीका है? मतलब ये तो आई थिंक लेबल को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा प्रमोशन होना चाहिए। बट काफी अच्छे से इस गाने को आई थिंक प्रमोट कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं सबके पास। एंड जैसे हम देख ही सकते हैं कि रेस्पॉन्स है कि बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को और गाने को बहुत प्यार मिल रहा है। तो निकिता, जब हम कोई गाना क्रिएट करते हैं तो उसके पीछे की कोई ना कोई कहानी होती है। चाहे वो हम कोई हाँ सा भी किसी भी सिंगर के गाने को देख ले, तो कोई ना कोई उनकी यादें उस गाने से जुड़ी होती है। तो इस गाने से, फूकले गाने से जुड़ी कुछ ऐसे बात या फिर कोई ऐसा सीन जो आपके दिमाग में जो है वो छप गया हो कि इस गाने के साथ मेरे ये मोमेंट जुड़े हुए हैं, तो उसके शेयर करना चाहेंगे आप? इस गाने का एक्चुअली काफी फनी स्टोरी है कि अम, जब ये गाना एक्चुअली कंपोजर ने मुझे भेजा था, जी। तो अम, इसके पहले मैंने दो तीन और गाने गाए थे उनके लिए जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और वो काफी रोमांटिक एंड यू नो लाइक मेलोडियस स्पेस में थे। और फिर जब हमारे कंपोजर ने ये गाना भेजा, तो मैंने एक्चुअली उनको मैसेज किया कि आपने गलत गाना मैसेज भेजा है क्या? क्योंकि पिछले गाने के साथ कोई लेन मैच देन नहीं था कर रहा ही नहीं। था। जी। एक बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, और मैंने ऐसे पूछा कि आई थिंक आपने गलत ट्रैक भेजा है, क्योंकि मतलब उस एक्सप्लेन नहीं किया, बस लिखा कि गलत ट्रैक भेजा है। तो वो भी हंसने लगा कि नहीं, यही गाना है और आपको ही गाना है, क्योंकि यू नो आई आपकी आवाज को ही कास्ट करना चाहता हूँ मैं इस गाने पे, बिकॉज यू विल ब्रिंग समथिंग यू नो न्यू टू इट। एंड मुझे भी एक्चुअली इनिशियली, मैं सच बात बोलूँ तो काफी अनश्योर थी अबाउट दिस सॉन्ग, ओके। क्योंकि मैंने कभी इतना स्ट्रेट आउट आइटम सॉन्ग कभी गाया नहीं है। हम्म। काफी पॉप और न्यू एज स्पेस में रहते हैं मेरे गाने, जो भी जी। फिल्मों के भी गाने हो या जुगनू जैसे गाने हो। तो um, मैं काफी नर्वस थी, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, पता नहीं मतलब मैं जस्टिस कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे टाइप का गाना है कि नहीं। बट हम्म। हमारे कंपोजर रोंगन, वो बहुत कन्विंस था कि तुमको ही गाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज में भी वही, यू हैव सम दैट यू नो लाइक अ पॉप क्वालिटी, जो शायद इस गाने को एक मैच कूल करें। सा रूप दे पाए। हाँ, तो फिर मैंने किया, फिर अल्टीमेटली रिकॉर्ड, और एक्चुअली मुझे मजा आने लगा, क्योंकि मतलब बहुत दिन बाद भी एक ऐसा गाना है आई थिंक इंडस्ट्री में कि जिसमें जिसे एकदम जिन प्रॉपर देसी तड़का हो। जी बिकॉज जिन आई थिंक मतलब बीच जिसे में काफी। हाँ जी जी, निकिता, वही। मतलब जिसे सुनकर जो है झूमने का मन करे, मतलब इस तरीके का गाना है।
आपका ये। हाँ जी। तो निकिता और जब मतलब बाकी गाने काफी थोड़े इंटरनेशनल भी साउंड करते हैं, थोड़े देसी, बट आई थिंक ये एकदम स्ट्रेट आउट यू नो देसी गाना निकला जो, तो मुझे लगा कि अच्छा ही है कि एक नए फ्लेवर का भी गाना, मतलब मेरे लिए नया फ्लेवर मैंने बहुत पेश किया विद फूकले। तो निकिता, जैसे आपने कहा कि ये गाना आपके बिल्कुल अलग लगा, कि मतलब शायद आपको लगा कि आपके कंपोजर ने गलत मैसेज तो मुझे नहीं कर दिया, किसी और को भेजना था, वो आपके पास तो नहीं चला गया। हाँ, वैसे सिंगर श्रेया घोषाल ने एक बार कहा था कि जब उन्होंने चिकनी चमेली गाना गाया था, तो उसके बाद उनके पास बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स के जो है वो गाने के लिए रिक्वेस्ट आने लगी थी। लेकिन उन्होंने कहा था हाँ, कि एक एज अ सिंगर जो है वो अपने ऑडियंस के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका ध्यान रखना होता है। तो जब आपके पास ये गाना आया था, जैसे आपने मुझे बताया कि उस टाइम पे आपको लगा कि शायद गलत ट्रैक आपको गाने के लिए भेज दिया है, तो कोई डर हाँ जी। या फिर कोई ऐसी चीज दिमाग में चल रही थी कि अगर मैं ये गाने गाऊंगी तो मेरी पीछे के गाए हुए गाने पे या फिर मेरे आगे के करियर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना प्लेबैक जो करियर है और इंडिपेंडेंट, मतलब खुद के जो गाने हैं और जिन गानों में मैं फीचर कर रही हूँ एज द फेस एंड एज द आर्टिस्ट, इन जर्नीज को थोड़ा सा, मतलब कुछ तो अलग होना चाहिए दोनों में। जैसे मैं हम्म, खुद के गानों पे, खुद के म्यूजिक वीडियोस में कभी भी ऐसे ऐसा गाना नहीं करूंगी क्योंकि मेरे स्टाइल का नहीं है। हम्म, लेकिन मैं प्लेबैक सिंगर भी हूँ, इनफैक्ट प्लेबैक सिंगर पहले बनी, और इतने सारे फिल्मों के लिए गाया है। सो आई थिंक एज अ प्लेबैक सिंगर इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि हम ऐसे गाने कर पाते हैं, क्योंकि हम्म, एक ये जैसे एक एक्टर एक फिल्म में एक बॉक्सर बन रही है, तो दूसरी फिल्म में एक लॉयर बन रही है, तीसरी फिल्म में कुछ और बन रही है, तो आई थिंक वैसे सिंगर्स भी हम लोग फिल्मों में एंड मतलब खुद के प्रोजेक्ट में जो नहीं है, जिसमें हम लोग जस्ट गा रहे हैं, वॉइस दे रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम अलग अलग कैरेक्टर्स बन पाते हैं जो हम खुद के नहीं है, बट किसी हम्म, और को रिप्रेजेंट करने के लिए बन रहे हैं। आई थिंक वो एक यूनिक चीज है, और जो चीज आप बोल रहे हैं वो भी सही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मेरा इमेज है, एंड आई थिंक वो इमेज को मैं अपने खुद के गानों से और इंडिपेंडेंट गानों से वैसे भी दिखाऊंगी कि ये मैं हूँ एज एन आर्टिस्ट। बट मेरी आवाज जो है, अगर किसी को लगे कि एक आइटम सॉन्ग में अच्छी लगेगी, या एक रोमांटिक सॉन्ग में, या एक पॉप सॉन्ग में, जो भी हो, तो आई थिंक मुझे भी मतलब मैं भी इन ब्रीफ्स के थ्रू नई चीजें एक्सप्लोर कर पा रही हूँ। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप नए ट्रैक पे अपना 100% देने की कोशिश करते हैं ताकि ऑडियंस इसको 100% जो है एक्सेप्ट कर सके। तो निकिता, जब बिल्कुल हम बिल्कुल। अगले सवाल पर अगर बढ़ रहे हैं तो उससे पहले जो है फूकले की एक लाइन सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब मैं कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आपका गाना जो है आपके फैंस भी दोबारा सुने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ना जवानी मेरी मुन्नी शीला से कम, हाय ना जवानी मेरी मुन्नी शीला से कम, तो काहे को तू दिखाए हाय टंटरो, चढ़ जा मेरे दिल पे सांप सीढ़ी की तरह, मुझे भूख ले, हाय मुझे भूख ले बलमा रात भर बीड़ी की तरह, मुझे भूख ले बलमा रात भर बीड़ी की तरह, भूख ले बलमा रात भर बीड़ी की तरह। बहुत खूबसूरत है, मतलब मेरा तो मन कर रहा था कि आप रुके नहीं हो, मैं सुनती रहूं ये गाना। मतलब हमारा इंटरव्यू भी कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। तो अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ। डेंटल की पढ़ाई करना शुरू किया था और ये सफर सिंगर में बनने पे जाके रुका। कब आपको ये लगा कि ये छोड़कर अब बस सिंगिंग की लाइन में जाना है, और पहला मौका आपको गाने का कब मिला? ये मतलब मैंने वैसे तो कुछ खुद से डिसाइड नहीं किया कि एक दिन कि मैं डेंटिस्ट्री नहीं करूंगी, मैं म्यूजिक करूंगी। म्यूजिक वैसे बचपन से ही था लाइफ में। मैंने हिंदुस्तानी सीखा है, मैं कलकत्ता की हूँ, तो वहाँ पे तो हम लोग डांस म्यूजिक सब बचपन से ही सीखते हैं, हम्म, और ओडिसी सीखा है मैंने, म्यूजिक सीखा है, स्पोर्ट्स करती थी, सब कुछ में मुझे अच्छा लगता था करना सब कुछ। तो
वो अंदर से तो था ऑफ कोर्स कि म्यूजिक करना है, किस कैपेसिटी में करना है, प्रोफेशनली करना है या नहीं करना है, इतना मैंने खुद पे इतना प्रेशर नहीं डाला। बट जब मैं डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी चेन्नई में, तो वहीं पे रहमान सर के स्कूल में मैंने एक्चुअली पार्ट टाइम कोर्स में एनरोल किया था, क्योंकि मुझे बस म्यूजिक करना था किसी किसी भी फॉर्म में, एज अ ओके। रिक्रिएशन। मतलब पढ़ाई पढ़ाई सारा दिन करके थोड़ा ब्रेक के लिए फ्रस्ट्रेशन हो एक्चुअली मैं जाती है। म्यूजिक कर रही थी। नहीं, मैं हाँ, तो समझ सकती हूँ, अपने इवन खुद। मेरी सिस्टर भी डेंटिस्ट है ना, तो सारा टाइम पढ़ाई करते करते एक म्यूजिक एक थेरेपी और है जो दिमाग को शांति देती है। बिल्कुल, और वैसे ही मैंने म्यूजिक को कंटिन्यू किया था कॉलेज के टाइम। कॉलेज के बैंड में थी, ओके। तो म्यूजिक हमेशा था लाइफ में, बट खुशी के लिए करती थी और कुछ नहीं। और ओके। तो फिर उससे आई थिंक रहमान सर ने कई किसी एक प्रोजेक्ट में मेरी आवाज सुनी, फिर उन्होंने मुझे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बुलाए, और उनके लिए मैं गाने लगी। ऐसे बैकग्राउंड फिल्म में, जैसे फिल्मों में पीछे आवाज चलती है ना डायलॉग के बीच, बैकग्राउंड हाँ। स्कोर में, तो ऐसे मैंने कई चीजें की। और फिर उन्होंने मुझे एक तमिल गाना दिया गाने के लिए सोलो, एंड दैट वाज माय फर्स्ट सोलो सॉन्ग। तो और तब मैं कॉलेज में ही थी, मैं थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में थी कॉलेज में। सो ओके। कॉलेज के साथ साथ ही करियर शुरू हो गया एक्चुअली। और तो जब तक मैंने फिर भी खत्म किया कॉलेज, क्योंकि मतलब करना था मुझे पढ़ाई खत्म। और ओके। उसके बाद मुझे लगा कि अभी तो मैं गाने गा रही हूँ। इंटर्नशिप के टाइम मैंने कई शोज भी किए थे, तो ओके। छुट्टी लेके मुझे करना पड़ा। तो फिर वो ट्रांजिशन खुद से ही बन गया। और ऑब्वियसली जब मुझे लगा कि मैं म्यूजिक कर पा रही हूँ, सस्टेनेबली कर पा रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ ए आर रहमान के लिए एक गाना गाया और ऐसा नहीं कि मुझे लगा कि हाँ स्टार बन गई मैं। उसके बाद कई कंपोजर्स के साथ काम किया, उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, बहुत लोग मुझे बुला रहे हैं, तो शायद ये करियर हो सकता है। तो ऐसे ही मेरा म्यूजिकल जर्नी शुरू हुआ। मतलब बहुत खूबसूरती से जर्नी आपकी बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई, और हम होप करते हैं कि ये कंटिन्यू होती रहे, ताकि लोगों को आपके गाने जो है वो लगातार सुनने को मिलते रहे। आप जुगनू गाने की बात करते हैं, तो इस गाने ने ना वाक़ई में बहुत धमाल मचा दिया। मतलब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही होगी नए साल पे कि जिसमें इस गाने को ना बजाया गया हो। इतने बड़े-बड़े बिल्कुल। सेलेब्स से लेकर जितने भी इंस्टाग्राम पे रील्स आई हैं, वो सारी जितना स्वैप करो उसमें जुगनू, जुगनू, जुगनू। लिटिल मतलब उसके बोल और उसके स्टेप जो है वो लोग जो है उसे फॉलो कर रहे थे। जब आपको पता लगा कि अच्छा ये गाना इतना फेमस हो गया है, और आपने भी उसकी हम्म। रील्स देखी होंगी उस गाने की, बहुत सारे स्टार्स से बनाई है। सबसे फेवरेट रील्स आपकी आपको किसकी लगी कि मतलब इसने इस गाने पे बहुत परफेक्ट डांस किया है? एक्चुअली मैंने ऐसे सोचा ही नहीं कि फेवरेट कौन सा है। अभी भी आज रोज मुझे टैग्स आते हैं इंस्टाग्राम पे मतलब कोई ना कोई रील बना ही रहा है। एंड काफी इनोवेटिव रील्स भी देखे मैंने, बच्चों को डांस करते हुए देखे। तो ऐसे दिमाग में मैंने कुछ रेट नहीं किया कि किसका सबसे अच्छा लगा। स्टार्स के तो मतलब बहुत सारे एक्टर्स ने किए इस गाने पे रील, हम्म। बट एक मोमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम बादशाह के साथ इस गाने को ही प्रमोट करने के लिए हम लोग एक इवेंट पे गए थे। जी। और गाना रिलीज हो गया था, और जस्ट फ्यू एक 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 हफ्ता ही हुआ होगा, शायद 1 वीक। एंड हम लोग गए उस गाने को प्रमोट करने, और ऑलरेडी थोड़ा पॉपुलर बन चुका था और बन रहा था। और हम्म। उस इवेंट पे प्रभुदेवा जी भी थे। ओके। और और उन वो भी थे, और रफ्तार और बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो उनको बादशाह ने बुलाया और उनके साथ हम लोगों ने हुक स्टेप किया, ऐसे इम्प्रॉम्प्टू स्टेज पे। तो आई थिंक वो एक बहुत कूल मोमेंट था कि वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी डांसर्स ऑफ सिनेमा, उनके साथ हम्म। हमने ये गाना शेयर किया और स्टेप को शेयर किया। वो भी रील मेरे ही फीड पे है इंस्टाग्राम पे। तो ओके। दैट वाज अ वेरी कूल मोमेंट। तो जुगनू गाने के लिए तारीफों के पुल जो है वो जितना बांधा जाए उतना कम है। बहुत सारे फैंस जो है आपके इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हुए नजर आते होंगे। जैसे आपने कहा कि आपको टैग करते हैं कि ये गाना बनाया गया है, इस पे इस तरह से डांस हो रहा है। सबसे ज्यादा किसने मतलब इम्पैक्टफुल आपको जो है वो आपकी तारीफ करी, जो आपके दिल में अभी भी है कि मतलब वाकई में मैंने इतना अच्छा गाया है, कि मतलब जिसकी तारीफ सुन के आपको ऐसा लगा? मतलब सबकी तारीफ मुझे अच्छी लगी, ऐसा कोई स्पेसिफिक
पर्सन का तो नहीं है, आई थिंक सबने बहुत प्यार दिया इस गाने को, तो कोई एक इंसिडेंट तो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। ओके, तो निकिता अगर अब हम दूसरे सेक्शन में अपने सवाल जवाब के पहुंचे, तो इससे पहले जुगनू गाने की जो है फरमाइश करना चाहूंगी कि आप इसे एक बार सुनाइएगा प्लीज। बादल भी दिखते मुझको दिल की शिप में, हैप्पीनेस रहने लगी मेरी जेब में, हारने में है मजा ये वो गेम है, हालत जो है मेरी तेरी भी सेम है, तेरी बातों में दिल खो सा गया, मेरी रातों में दिल हो सा गया, प्यार कहते जिसको फाइनली वो हो सा गया, फाइनली फाइनली फाइनली, रही ना पहले से शायद समझ में कुछ न आया, बोलो ना क्या किया जाए अब, आंखों से नींद है गायब, कुछ मैं इतना क्यों, तुझको तवज्जो में क्यों, तू जाने क्या हुआ मुझे, तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है आपका आवाज, और आपके जो जिस तरह से आप गाते हैं ना, मतलब वाकई में आपकी आवाज में एक जादू है जिससे फैंस कभी, मतलब मैं तो चाहती हूँ कभी थके ही नहीं आपकी आवाज सुनते सुनते। अब कोविड के दौरान जिस तरह से कई फिल्में जो है वो पोस्टपोन हो रही हैं, कई फिल्मों के गानों को जो है आगे टाल दिया गया है, तो कोविड के दौरान आपकी म्यूजिक जर्नी किस तरह से रही, आपने किस तरह से खुद को प्रिपेयर करके रखा और इस महामारी से बचा के रखा? पैंडेमिक के टाइम में काफी इंडिपेंडेंट गाने रिलीज किए मैंने, खुद के जो कॉम्पोजिशंस है रिलीज किए, कई ऑडियो कई वीडियो, वीडियो भी मतलब अपने ही रिसोर्सेज, घर के रिसोर्सेज को लेके बना के, जैसे बहुत आर्टिस्ट ने ऐसे किया है, आई एम श्योर। एंड आई थिंक जो मेरे अंदर एक कंपोजर भी है जिसको खुद के गाने सुनाने हैं ऑडियंस को, और उस लड़की को बहुत मतलब खुशी हुई लॉकडाउन में, क्योंकि मैं जो खुद के कॉम्पोजिशन उनको कंप्लीट करके रिलीज कर पाई, वैसा टाइम मिला, वैसा मौका मिला। एंड मतलब ऑफ कोर्स एक एक अनकंफर्टेबल एंड एक ऑफ कोर्स अनहैप्पी सिचुएशन को का भी सबसे बेस्ट, सबसे मतलब जितना खुश हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में उतना ही अच्छा है, and इसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, वो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ आई थिंक। एंड मेरे जैसे भी बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने ऐसे रिलीज किए, एंड आई होप कि अभी जो हम लोगों ने ये एक इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू किया ये खत्म ना हो, नाउ दैट जब चीजें नॉर्मल हो जाए, तो मैं ये चाहती हूँ कि जस्ट नॉट मी बट सारे जो म्यूजिशियंस ने अपने अंदर के सॉन्ग राइटर रूप दिखाए, सब जी। ये जर्नी को कंटिन्यू करें, और खुद अपने प्लेबैक जर्नी के साथ, सिंगिंग जर्नी के साथ, फिल्मों में गानों की जर्नी के साथ ये भी शोकेस करें, क्योंकि आई थिंक हम एक चेंज आ गया है, क्योंकि ओटीटी भी बहुत पॉपुलर हो गया है इंडिया में, हाँ। और फिल्म फिल्म से ओटीटी और आई थिंक कंज्यूम किया जा रहा है, तो आई थिंक आर्टिस्ट का भी ये एक मौका है टू शो यू नो हमारे आर्टिस्ट साइड एंड नॉट जस्ट प्लेबैक साइड। जैसे पंजाबी गाने जो है सारे आर्टिस्ट तो मतलब खुद के गाने ही गा रहे हैं, खुद के वीडियोस में हाँ, ही है, खुद की लिखते जैसे हैं, खुद की अब्रॉड बनाते होता हो। है। हाँ जी। तो हाँ जी, और आई मतलब थिंक ये, हाँ जी, हाँ, आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ तो मैं ये आई थिंक आना चाहिए, और ये शुरू हो गया है, एंड कोविड के टाइम में फाइनली एक मौका मिला है बहुत आर्टिस्ट्स को ये जर्नी शुरू करने के लिए। आई होप कि ये जर्नी कंटिन्यू हो और ये चेंज दिखाई दे इंडस्ट्री में। मतलब इनडायरेक्टली एक कह सकते हैं कि एक वर्स्ट सिचुएशन से बेस्ट सिचुएशन आप अपनी खुद के लिए क्रिएट करा, और खुद को कहीं ना कहीं मी टाइम जो होता है ना, वो आपने कहीं ना कहीं कोविड के दौरान खुद के लिए निकाला। बिल्कुल, एज एन आर्टिस्ट। एज एन, वैसे तो बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा होगा कि मतलब जिस तरह से सिचुएशन फैल रही है, हर आए दिन बॉलीवुड सेलेब्स जो है वो कोविड की इसमें आ रहे हैं, और बस ये उम्मीद है कि जिस तरह से आप अपनी फैंस को, आपके गाने ऐसे हैं निकिता कि जिनको सुन के ना कानों को रिलैक्स तो पहुंचता ही पहुंचता है, दिल को सुकून भी मिलता है, साथ ही साथ एक बेस्ट थेरेपी भी होती है।
क्योंकि म्यूजिक कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा रिलैक्स देने वाली एक थेरेपी के तौर पर यूज हुई है, और आप जैसे बिल्कुल, सिंगर्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से इसको लोगों के बीच लेके भी आए हो। बिल्कुल। तो निकिता, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप अपने फैंस को कुछ बताना चाहेंगे? जी, जैसे अभी मैंने आपको आई मीन यही डिस्कशन का ही एक एक्सटेंशन है कि मैं जो खुद के गाने बना रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ, वैसे मेरे चैनल पे अभी 2 म्यूजिक वीडियोस ड्रॉप होने वाले हैं फेब एंड मार्च में। तो मैं उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसका मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स में मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। वीडियो ओके। कैसा हो, बनना है, कैसे करना है, क्रिएटिव डिसीजंस। मैं खुद के वीडियोस एडिट भी करती हूँ। तो वाह। तो अगला गाना जो है ये होली के पहले ही आने वाला है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो मेरी बस एक विश है कि आप लोग मुझे मेरे गाने तो सुनते ही है, फिल्मों के गाने, नॉन फिल्म गाने जैसे फूकले एंड जुगनू एंड बहुत सारे गाने। और आप लोग मुझे यू नो यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब ये गाना रिलीज होने वाला है। ओके, जरूर करेंगे फैंस से। हम लोग भी यही चाहेंगे कि आपके गाने, आने वाले जो 2 गाने हैं वो भी इसी तरह से, जैसे फूकले और जुगनू सुपरहिट रहे हैं, वैसे ही आपके ये दोनों गाने भी रहे, निकिता। यस। निकिता, ऐसा कौन सा स्टार रहा है जिसके लिए आपको गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सा? ऐसा कौन सा स्टार रहा है जिसके लिए आपको गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कि मतलब अच्छा, मुझे ये ओके। स्टार के लिए गाना है जी? हम्म, ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत अमेजिंग एक्टर्स के लिए मतलब मैंने गाया है ऑलरेडी, दीपिका से लेके कृति, सब आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल, व्हाट यू कटरीना कैफ, इतने सारे मतलब बड़े बड़े एक्ट्रेसेस जो बहुत ए लिस्टर्स जो भी हैं, सबके लिए गाया हुआ आई थिंक। तो आई गेस जो बाकी बचे हुए हैं जिनके लिए नहीं गाए, उनके लिए भी गाऊं, वही मेरी इच्छा है। आई थिंक आलिया के लिए नहीं गाया मैंने, प्रियंका के लिए नहीं गाया। तो ऐसे भी ये भी एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट को फुलफिल करना ही आई थिंक मेरी प्लेबैक मिशन है। आपका फेवरेट स्टार कौन है, निकिता भाई? क्योंकि आपने कहा कि आपको ये डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है कि किसके लिए, मतलब कौन से फेवरेट है ऐसा स्टार जिसके लिए आप गाना गाना चाहेंगे, तो आपका आई फेवरेट स्टार एक्चुअली, कौन है? हाँ जी, आई अक्षय। थिंक मुझे आलिया की एक्टिंग बहुत पसंद है। आई मीन ओके। फीमेल आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, तो आई थिंक और वो उनके लिए मैंने अभी तक नहीं गाया, तो आई वुड लव टू सिंग फॉर हर एज वेल। तो ठीक है, आलिया भट्ट के साथ हम चाहते हैं कि आप दोनों जो है एक बार देखें, और वो आलिया जो है आपका ये वीडियो देख के आपके साथ भी काम करे, और हम लोग को जल्दी आप दोनों के साथ में वीडियो देखने को मिले, क्योंकि आलिया ने भी एक गाने पे ऐसे ही परफॉर्म की थी, जो कि मतलब उनका नॉन फिल्मी सॉन्ग था, तो उसको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ऐसे में अगर आपको साथ दोनों को काम करते हुए देखेंगे तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी की। बिल्कुल। निकिता, थैंक यू वेरी मच, आपने इस इंटरव्यू का हिस्सा बने, अपने इतने खूबसूरत सफर को हमारे सामने जो है लेके आए, और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे भी जुड़े रहे और आपके जो गाने हैं आने वाले वो भी सुपर हिट रहे। थैंक यू सो मच थैंक निकिता फॉर योर टाइम। थैंक यू। यू, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी। थैंक यू सो मच।